नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट के सीरीज के नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन कैसे होता है और क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है और कैसे लगता है। तो ये चीज़ें अपना आज इस वीडियो में जाने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के एंड तक और समझते हैं कि क्या होता है। तो इस इनकम के क्या क्या टाइप्स है स्टॉक मार्केट में, उनको समझते हैं। पहले दो टाइप से स्टॉक मार्केट में इनकम हो सकती है। पहली आपकी कैपिटल गेन, दूसरी है डिविडेंड। तो देखते हैं कैपिटल गेन क्या होता है। शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेचने पर जो मुनाफा मिलता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। दूसरा है कि डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड। और आज का फोकस है अपना सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पर। कैपिटल गेन होता क्या है, ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स। क्या होता है, जो आप कोई शेयर या म्यूचुअल फंड या ईटीएफ बेचते हैं और उस पर प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ता है। जो टैक्स देना पड़ता है, इस प्रॉफिट को कैपिटल गेन बोलते हैं। और इस पर प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को ही अपन प्रॉफिट कैपिटल गेन टैक्स बोल सकते हैं। तो अपन समझते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स है वो किन क्या क्या तरीके से होता है। दो तरीके से होता है कैपिटल गेन है, दो तरह के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसको बोलते हैं एसटीसीजी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको बोल सकते हैं एलटीसीजी। पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एसटीसीजी को। जो इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ, इन सभी पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो टैक्स लगता है वो क्या होता है। अगर आपने शेयर या म्यूचुअल फंड में को 12th मंथ तक बाई रखा है, 12 महीने तक, अगर आपने एक साल तक किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड किसी को भी आपने 12 महीने तक अगर आपने रखा है, उसको होल्ड रखा है 12 महीने से कम समय के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म। तो पहले समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है उसके लिए समझते हैं। उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, वो होता है अगर आपने शेयर म्यूचुअल फंड को 12 महीने से कम समय के लिए आपने अगर रखा है, तो उस पर आपको एक टैक्स लगेगा। वो टैक्स होगा 15% एसटीएजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आपको टैक्स लगेगा 15% तक का। और अगर ट्रांजेक्शन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर आपने हुआ है, उस पर आपको उस पर लगेगा 1 लाख से कम होने पर। और अगर आपका लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, अगर आपका म्यूचुअल फंड, स्टॉक या ईटीएफ कुछ भी अगर आपका है जिसमें आपको 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो और 1 साल से ज्यादा का अगर हो, तो उसके ऊपर क्या होगा, उस पर इंडेक्सिंग टैक्स लगेगा। अब ये इंडेक्सिंग टैक्स क्या होता है, इंडेक्सिंग का मतलब हो गया कि आपको 1 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपका 1.5 लाख रुपए का टैक्स प्रॉफिट बन गया किसी स्टॉक में, तो आपको अगले 50,000 पे ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। और वो टैक्स भी होगा 10%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो 10% होता है, वो आपको देना पड़ेगा। जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म। ये एनएसजी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ डाटा है, जो कि आपको बिल्कुल एज इट इज मैंने दिखाया है प्रूफ के साथ। मैं हर चीज आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें और लाइक कर दें वीडियो। ओके, आगे चलते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर, जैसे कि शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया, म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म होता है वो 36 महीने से कम समय के लिए होता है। और स्टॉक में भी शॉर्ट टर्म क्या होता है, 1 साल से कम के लिए होता है। अगर आपने 36 महीने से कम समय के लिए कम समय के लिए रखा है, तो प्रॉफिट है, इनकम टैक्स है, उस स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। और अगर लॉन्ग टर्म में 36 महीने से ज्यादा रखा है, तो 20% टैक्स विद इंडेक्सिंग बेनिफिट। वही जो मैंने आपको अभी तक बताया था, 1 लाख से ज्यादा होने पर इंडेक्सिंग टैक्स अलग अलग 10,000, 20,000, 30,000 जो भी प्रॉफिट हुआ आपको, उस प्रॉफिट के ऊपर 20% लगेगा म्यूचुअल फंड के अंदर, वो भी 36 महीने से ज्यादा होने पर, 3 साल से ज्यादा। ओके, अब अगर एसटीटी होता है, वो एसटीटी क्या होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। एसटीटी हर स्टॉक या इक्विटी म्यूचुअल फंड की बाइंग और सेलिंग पर, बाइंग चाहे आप बाइंग करो या सेलिंग करो, हर ट्रांजैक्शन पर लगने वाले टैक्स को ही अपन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोलते हैं। एसटीटी देना पड़ता है। एसटीटी की रेट क्या है, वो 0.1% है उस स्टॉक की मनी का, अमाउंट का। अगर आपने 1 लाख रुपए का कुछ शेयर कुछ खरीदा है, तो उसका 0.1% ट्रांजेक्शन के रूप में आपको देना पड़ेगा एसटीटी। किसी भी अमाउंट का 0.1% आपको, ये फिक्स रेट है बिल्कुल। एसटीटी का रेट है वो ये है, जो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये रही आपकी ये अमाउंट है, ये आपको एक 0.1% ट्रांजेक्शन आपको लगता है, ये चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ओके,
अगला अपन क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मान लीजिए आपने 50,000 रुपए के शेयर खरीदे और 2 साल के बाद वो 1.5 लाख रुपए हो गए। 2 साल का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया ना। शॉर्ट टर्म तो क्या होता है स्टॉक के अंदर, 1 साल तो होता है, फिर 1 साल से ज्यादा हो गया तो मतलब 2 लाख हो गया, 2 साल के लिए हो गया और 1.5 लाख इसमें प्रॉफिट हो गया। तो 50,000 रुपए 1.5 लाख का प्रॉफिट मतलब 1 लाख का प्रॉफिट। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स लगेगा, न कि आपको 50,000 पे टैक्स लगेगा, ना कि 1 लाख पे। तो इस तरह से इंडेक्सेशन टैक्स होता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो देना पड़ता है आपको, वो भी 10%। ओके, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना है स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और